नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं हुजूराबाद के विधायक इटेला राजेंद्र ने मुनुगोडु के विधायक राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे को लेकर तेरा सरकार और मुख्यमंत्री केसीआर को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि मुनुगोडु विधानसभा क्षेत्र के विकास न होने के कारण ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने राजगोपाल रेड्डी को भाजपा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इटेला राजेंद्र ने इस बात का आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव विपक्ष के विधायकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जिस किसी निर्वाचन क्षेत्र से विपक्ष के विधायक चुनाव जीत रहे हैं उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है और सरकार उस क्षेत्र के विकास के लिए निधियां आवंटित नहीं कर रही है। इस बारे में सरकार को बार बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मुनुगोडु के विधायक राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास न होने और लाभार्थियों को पेंशन न मिलने के कारण ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके लिए वे खुद नहीं बल्कि तेरा सरकार और मुख्यमंत्री केसीआर जिम्मेदार है। राजगोपाल रेड्डी केवल मुनुगोडु के विकास को ध्यान में रखकर ही पार्टी से इस्तीफा दिया। उन्होंने आगे कहा है कि राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे को लेकर पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से टिप्पणी की है काफी दुर्भाग्यपूर्ण और विवेकहीन है। कांग्रेस इस देश में अब तक कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अब कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी जिस पर पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है। उन्होंने राजगोपाल रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने और मुनुगोडु से दोबारा चुनाव लड़ने का आग्रह किया। सीनियर एनटीआर की चौथी बेटी उमा महेश्वरी का अंतिम संस्कार आज किया गया। परिवार के सदस्यों और कई सिने और राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी में महाप्रस्थान में अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। उमा महेश्वरी ने सोमवार दोपहर जुबली हिल्स स्थित अपने घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। उनके असामयिक निधन से नंदमूरी परिवार को गहरा आघात पहुंचा। इस संदर्भ में एनटीआर के परिवार के सदस्यों, करीबी दोस्तों, फिल्म और राजनीतिक हस्तियों ने उमा महेश्वरी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। सोमवार को उनका निधन हो गया। उमा महेश्वरी की बड़ी बेटी के लिए परिवार वालों ने 2 दिन तक इंतजार किया। इस समय जैसे ही वह आज तड़के घर आई, अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई। इसी क्रम में बालकृष्ण ने अपने बहन की अर्थी को कंधा दिया। अंतिम संस्कार में एनटीआर के परिवार के सदस्यों के साथ चंद्रबाबू, लोकेश और कई फिल्म और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। उमा महेश्वरी का अंतिम संस्कार उनके घर से महाप्रस्थानम तक जुबली हिल्स पर हुआ। उमा महेश्वरी का अंतिम संस्कार महाप्रस्थानम में परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। उनके निधन से एनटीआर का परिवार गहरे सदमे में है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद के पुराने शहर में श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर का दौरा किया। राज्यपाल का स्वागत करने वाले मंदिर के पुजारियों ने माता के दर्शन की व्यवस्था की। इसके बाद विशेष पूजा अर्चना की। तेलंगाना के लोग सावन के अवसर पर माता के दर्शन कर काफी खुश है। चंद्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रा देवता। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि सरकारी डॉक्टरों को गरीबों का इलाज मुहैया कराने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। चिकित्सा उपकरणों की कमी के बहाने काम नहीं करना अच्छा नहीं है। हरीश राव ने मंत्री मल्लारेड्डी के साथ संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम में 20 करोड़ की लागत से आधुनिक ईएसआई अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरीश राव ने कहा है कि मंत्री मल्लारेड्डी के आग्रह पर यहां एसआई अस्पताल सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ आरंभ किया गया है। इस अस्पताल में कुल स्टाफ की संख्या 50 से ज्यादा है। ईएसआई डिस्पेंसरी पटानचेरू क्षेत्र में कामगारों को हर तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर खुश है। बाद में अस्पताल का निरीक्षण किया गया। मंत्री हरीश राव ने ईएसआई अस्पताल के प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। उन्होंने अस्पताल का ब्यौरा नहीं देने पर अधीक्षक पर रोष जताया। 4 डॉक्टर 4 साल से ड्यूटी पर नहीं आए और पूछा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसी तरह अधीक्षक से भी सवाल किया गया कि वे सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रहे हैं।
मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा है कि सीएम केसीआर की पहल से राज्य में श्रमिकों के कल्याण के लिए ईएसआई अस्पताल को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वे सभी को बेहतर इलाज मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रामचंद्रपुरम ईएसआई अस्पताल में आधुनिकीकरण का काम पूरा होते देख उन्हें खुशी हो रही है। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा है कि पटानचेरू में जल्द ही 30 बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा का तीसरा चरण चल रहा है। दूसरे दिन बंडी संजय ने यदाद्री जिले के बसवापुर में पद यात्रा की। वहां मौजूद लोगों ने बंडी संजय का मंगलहार ढोल से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से बात कर समस्याओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में प्रदेश में भाजपा की जीत निश्चित है। उनके शासनकाल में किसानों की मुश्किलें पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। इस कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उप्पल के विधायक बेती सुभाष रेड्डी का जन्मदिन के संदर्भ में टीआरएस के वरिष्ठ नेता गड्डम रवि कुमार ने उनकी बायोपिक रिलीज की गई। उसके बाद उप्पल निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों को रेनकोट बांटे गए। उन्होंने कहा है कि पत्रकार लगातार जनता की समस्याओं को उजागर करते हैं और उन्हें हल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लोग उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी लेते हैं और उन्हें प्रसिद्ध बनाने में बहुत योगदान देते हैं। इसी महीने की 5 तारीख को विधायक सुभाष रेड्डी के जन्मदिन के अवसर पर विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने लोगों से बड़ी संख्या में अन्नदान कार्यक्रम में शामिल होने को कहा। पूर्व विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर हमला बोला। उन्होंने रेवंत रेड्डी को ब्लैकमेलर कहा। उनका कहना था कि सभी को पता है कि उन्होंने कितने व्यापारियों को धमकी दी। उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी ने पैसे से पीसीसी का पद खरीदा है। हैदराबाद में अपने आवास पर आयोजित एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में रेवंत रेड्डी को लेकर तीखी टिप्पणी की। यह पूछे जाने पर कि क्या रेवंत को तेलंगाना आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भेजा गया था, उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी के पास स्वाभिमान नहीं है। ऐसे यह कैसे कहा जा सकता है कि तेलंगाना आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भेजा गया था। उन्होंने यह बताने की मांग की है कि बिना किसी व्यवसाय के सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति कैसे आ गई। राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना आंदोलन के दौरान उपचुनाव के डर से इस्तीफा दिया था। रेवंत ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को देने के बजाय पार्टी अध्यक्ष चंद्रबाबू को दे दिया। प्रोफेसर जयशंकर और कोदंड राम की अपमानित करने का रेवंत रेड्डी का इतिहास रहा। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी नोट के बल वोट मामले में भी दोषी पाए गए हैं। चिन्ना जीआर स्वामी ने 2 तेलुगु राज्यों में भारी बारिश से पीड़ित बाढ़ पीड़ितों की सहायता की है। विकास तरंगिनी के नेतृत्व में जीआर स्वामी आश्रम बाढ़ पीड़ितों को खाना बांटने को तैयार है। इस संदर्भ में जिन्ना जीआर स्वामी ने शमशाबाद मंडल के मुंचीथल आश्रम से खाना आपूर्ति की। जिन्ना जीआर स्वामी ने कहा है कि वह तेलंगाना में भद्राचलम और आंध्र प्रदेश में ताड़ेपल्ली गुड़म के पीड़ितों को दिया जाएगा। चिकोटी प्रवीण ने सीसीएस साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसने अपने नाम से फर्जी अकाउंट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क किया। शिकायत में कहा गया है कि कुछ लोग उनके नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट कर रहे हैं। चिकोटी प्रवीण ने पुलिस से फर्जी अकाउंट बनाने वाले लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। चिकोटी प्रवीण ने पुलिस में शिकायत की है कि फर्जी अकाउंट के चलते वह काफी मानसिक तनाव में था। उन्होंने शिकायत में कहा है कि सार्वजनिक और मीडिया में फर्जी खातों से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ओयू के छात्रों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने चिंता जताई कि पीएचडी की अधिसूचना पुराने तरीके से जारी की जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने प्रशासनिक भवन में घुसने की कोशिश की। इसके चलते पुलिस ने विरोध करने वाली कारों को रोक दिया। इसी सिलसिले में 2 गुटों के बीच हल्की नोकझोंक भी हो गई। छात्रों के जीवन में दखल देने का यह सही तरीका नहीं है। छात्रों ने मांग की है कि पीएचडी की अधिसूचना पुरानी व्यवस्था में जारी की जाए, क्योंकि नई व्यवस्था से छात्रों को परेशानी होगी। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त और पुलिस एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र के उद्घाटन समारोह के मद्देनजर बंजारा हिल्स में इस महीने की 4 तारीख को यातायात प्रतिबंध लगा दिया गया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की है कि प्रतिबंध गुरुवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।
एनटीआर भवन से अपोलो अस्पताल फिल्म नगर बंजारा हिल्स होते हुए आने वाले वाहन चालक जुबली हिल्स चेकपोस्ट से मादापुर की ओर रोड नंबर 36 से 45 की ओर जाए। मासब टैंक से बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 की ओर आने वाले वाहन बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 से 10 से होते हुए जहीरा नगर और कैंसर अस्पताल से होकर जाएंगे। दूसरी ओर फिल्म नगर से ORC के रास्ते आने वाले वाहनों को जुबली हिल्स चेकपोस्ट, एनटीआर भवन, सागर सोसाइटी, SNT, NFCL के माध्यम से पंजागुट्टा की ओर जाना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने जुबली हिल्स की ओर आने वाले मोटर चालकों को रोड नंबर 12 से मासब टैंक के रास्ते मेहंदीपट्टनम, भालानगर, टोली चौकी, फिल्म नगर और जुबली हिल्स पहुंचने की सलाह दी। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद नगर निगम कार्यालय के सामने एक विशेष धर्म के लोगों ने धरना दिया। उन्होंने यह दावा करते हुए जाम किया है कि नगर निगम के अधिकारियों ने आधी रात को एक प्रार्थना कक्ष को ध्वस्त कर दिया। नगर आयुक्त सबर अली ने जिला अधिकारी अमय कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। उस समूह के लोग इस बात से नाराज थे कि बिना कोई नोटिस दिए भारी पुलिस बल के साथ एक प्रार्थना कक्ष को कैसे ध्वस्त कर सकते हैं। कई अवैध निर्माणों, पार्कों, वक्फ बोर्ड की जमीनों, सरकारी जगहों पर मनमाने ढंग से अधिकारियों का कब्जा है, जिन्हें परवाह नहीं है। 500 पुलिस कर्मियों के साथ एक प्रार्थना हॉल को कैसे धाराशायी किया जा सकता है। उन्होंने मांग की है कि अधिकारी इस मामले में जवाब दे। हैदराबाद के मौसम विभाग ने कहा है कि तेलंगाना में आज और कल भारी बारिश होने की संभावना है। ट्रफ इन्फेक्ट गंभीर होने के कारण भारी बारिश की संभावना है। वर्तमान में उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा दक्षिण छत्तीसगढ़ से कोमरम भीम तक तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु होते हुए समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर जारी है। सतही परिसंचरण ने संकेत दिया है कि एपी का तटीय इलाका पश्चिम मध्य क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जारी है। इसके चलते इस महीने की 6 तारीख तक राज्य में भारी बारिश की संभावना है। ऊपरी इलाकों में फिर से भारी बारिश के कारण जुड़वा जलाशयों में पानी भर गया है। रंगारेड्डी जिले में बाढ़ का प्रवाह गंडीपेट और हिमायत सागर तक पहुंच रहा है। बाढ़ का पानी तेजी से पहुंचने से हिमायत सागर के 4 गेट 2 फीट और गंडीपेट के 4 गेट 4 फीट उठाकर पानी नीचे छोड़ा जा रहा है। विकाराबाद, शंकरपल्ली, मोकिला, पारिदगी, शबद और शादनगर से 2 जलाशयों में भारी बाढ़ का पानी आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने राजेंद्र नगर से हिमायत सागर तक सर्विस रोड को बंद कर दिया है। मूसी नदी उग्र रूप से बह रहा है। पुलिस और जल बोर्ड के अधिकारियों ने निचले इलाकों के निवासियों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। शहर में मारेडपल्ली के SI पर बदमाशों ने ब्लेड से हमला कर दिया। 2 हमलावरों ने SI विनय पर ब्लेड से हमला कर दिया। मारेडपल्ली के ओम शांति होटल के पास यह घटना हुई। SI ने बिना नंबर प्लेट के वाहन को रोकने का प्रयास किया। वाहन रोकते समय बदमाशों ने SI पर ब्लेड से हमला कर दिया। घायल SI को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों की पहचान यपराल निवासी तमता, पवन और संजय के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शहर के NMDC में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मेहंदीपट्टनम की ओर जा रही एक लॉरी अचानक पलट गई। इससे मेहंदीपट्टनम तक यातायात बाधित रहा क्योंकि लॉरी सड़क पर गिर गई। इससे लकड़ी का पुल और बंजारा हिल्स की ओर से जाने वाले वाहनों को भारी रोक दिया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल कर्मियों ने क्रेन की मदद से ट्रैक को उठाया और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया। जैसे जैसे देश में मंकी पॉक्स के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत है। देश भर में अब तक 8 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। इससे आशंकित केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स पर विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया है। इसी सिलसिले में हाल ही में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। इसने सुझाव दिया है कि बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, पीड़ितों के साथ कैसे रहना चाहिए। मंकी पॉक्स के शिकार लोगों को छूने या उनके करीब रहने से मंकी पॉक्स होने का खतरा होता है। हमें इस बीमारी से खुद को बचाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर कई सुझाव दिए हैं। खासकर मंकी पॉक्स से शिकार लोगों से दूरी बनाए रखने का सुझाव दिया गया है और आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए कहा गया है।
ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।